तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। और जो आपका आज का न्यू टॉपिक है दैट इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। व्हाट इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल? क्रिस्टल जैसा कि आपको पता है, क्रिस्टल बेसिकली लैटिस को बोला जाता है जिसमें बहुत सारे एटम्स कनेक्ट होते हैं। अब जब आप एटम को कनेक्ट करते हैं, इट मे बी कनेक्टेड इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, आप उसको अलग अलग डायमेंशंस में जो है पैक कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे अब हम कुछ पैकिंग को स्टडी करने जा रहे हैं। 1 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 1 डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में पैकिंग कैसे? 1 डायमेंशन मतलब 1 एक ही एक्सिस। अब एक ही एक्सिस अगर चलेगा तो आपके जो एटम है, यहां पर जो क्लोज पैकिंग क्रिस्टल की ऑब्जर्व किया गया है, उस क्लोजेस्ट पैकिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि जो एटम्स हैं आपके, उनको हमने मान लिया है दैट एटम वैसे भी स्फेरिकल ही अब तक ऑब्जर्व किया गया है, तो एटम इज स्फेरिकल इन नेचर और सारे एटम्स की जो शेप साइज है इट इज आइडेंटिकल, ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि हमने जो एटम्स है उनकी शेप अलग अलग है, उनका साइज अलग अलग है, तो आपको पैकिंग समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यहाँ पे पैकिंग पढ़ने से पहले हमने यहाँ पे आपको मान के चलना है दैट एटम इज स्फेरिकल एंड ऑल एटम विच आर प्रेजेंट इन पैकिंग हैविंग सेम डायमेंशन। सो 1 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 1 डायमेंशन में क्या है कि सारे एटम अब आपको एक साथ कनेक्ट करने हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कितने भी करते चले जाओ। तो अब आप यहाँ 1 डायमेंशन में क्या कर रहे हो? एक ही एक्सिस में एटम को लगातार स्टैक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। दिस इज व्हाट क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब ये जो 1 डायमेंशन में हमने पैकिंग करी है, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मान लीजिए ये एटम है जिसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अगर मुझे इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है तो अब आप बताओ कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कितना आएगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज टोटल नियरेस्ट नेबरिंग एटम प्रेजेंट अराउंड एनी एलिमेंट, अराउंड एनी एटम, आयन और व्हाटएवर यू आर टेकिंग। तो जैसे कि मैं अगर इस एटम को ले रही हूं तो इस एटम में आपका क्या है कि ये जो 2 एटम है ये इसको स्टैक कर रहे हैं, तो ये 2 एटम इसको स्टैक कर रहे हैं। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज 2। तो अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा? 2। सो दिस इज बेसिकली 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक एक्सिस में हम एटम को जस्ट स्टैक करते चले जाएंगे और यहाँ कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं होता जब आप पैकिंग करते हो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। तो यहाँ जब आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 2 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं 2 डायमेंशन। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने बोला 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में मतलब 2 एक्सिस में पैकिंग करनी है आपको। जैसे आप ले लो एक एक्स एक्सिस और एक ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई एक्सिस में जब आप पैकिंग करेंगे तो वी आर हैविंग 2 पैटर्न्स। अब 2 पैटर्न्स में आप पैकिंग कैसे करेंगे? 2 डायमेंशन में जब आप पैकिंग करते हो तो वी आर हैविंग अ वेरिएशन। एक होती है आपकी पैकिंग ए टाइप। क्या होती है? ए टाइप। और दूसरी क्या होती है? ए बी टाइप। क्या होती है? ए बी टाइप। अब ये ए टाइप और ए बी टाइप में डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले करते हैं ए टाइप पैकिंग। अब ये जो ए टाइप पैकिंग है, मुझे इसमें करना क्या है? 2 डायमेंशन में एटम्स को कनेक्ट करना है। अब जब भी आप 2 डायमेंशन में एटम्स को कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब मैंने ये एक लेयर बनाई, मतलब क्या है, मैं एक एक्सिस पे एटम्स को अरेंज कर रही हूं। अब जब हम दूसरे एक्सिस पे एटम्स को अरेंज करेंगे तो जस्ट जो नेक्स्ट लेयर होगी वो ऊपर वाली लेयर से सिमिलर होगी। ऊपर वाले एटम के जस्ट नीचे ही दूसरा एटम आएगा। तो आप देखिए अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। 1 2
3 4 5, इस तरह से आप कनेक्ट करते चली जाइए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो 2 डायमेंशन है। बट आप इसमें क्या देख रहे हो, जैसी ऊपर वाली लेयर है वैसी नीचे वाली लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर भी वैसी, उसके नीचे वाली लेयर भी, सब तो एक जैसे ही चल रहे हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। अगर मान लो कि मैं इसको ए लेयर मान लूं, तो इसके नीचे वाली भी ए ही है, उसके नीचे वाली भी ए है, इसके नीचे वाली भी ए ही आएगी। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग कॉल्ड एज ए टाइप पैकिंग। अब ये पैकिंग जो है वो ए टाइप पैकिंग है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर। तो देखिए, जैसे अगर मान लो मुझे इस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, अगर हम इस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम, जो उसको स्टैक कर रहा हो। अब ये वाला एटम कितने एटम को स्टैक करता है, देखिए इस एटम ने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया, तो 4 एटम ये बिल्कुल स्टैक कर रहे हैं इसके साथ। तो ओवर हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इज दैट क्लियर। तो ये हो गई आपकी ए टाइप पैकिंग, जिसमें आप जैसी फर्स्ट लेयर बनाएंगे वैसे सेकंड, वैसे थर्ड, तो सो ऑन सेम पैटर्न आपका चलता रहेगा, इसीलिए इसको ए टाइप पैकिंग हम बोलते हैं। दूसरा, इसमें जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए बी टाइप पैकिंग की। सेकेंड वन इज ए बी टाइप। अब ये ए बी टाइप क्या है तो 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में बनानी आपको 2 अलग अलग एक्सिस ही हैं, बट दोनों इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखिए जैसे कि मैंने एक लेयर बनाई 1 2 3 4 5, ये एटम मैंने अरेंज किए। अब इसके नीचे भी मुझे एटम अरेंज करने हैं, लेकिन अब मैं जो नीचे एटम अरेंज करूंगी इट विल कम अंडर द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में सेकंड लेयर को ड्रॉ किया जाएगा। देखो जहां पे गैप आ रहा है ना, ये गैप, इस गैप में आपको सेकंड लेयर को बनाना है। एग्जैक्टली ऊपर वाली जैसे नीचे वाली लेयर सेम नहीं होगी। तो देखिए ये दिस इज योर सेकंड लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर विच इज ड्रॉन अंडर द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। अब हम दोबारा से आते हैं। अब मैंने लेयर जो बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है। फिर मैंने जो दूसरी लेयर बनाई वो मैंने इस तरह से बनाई। एंड सो ऑन। तो अब ये चलता रहेगा। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि जो पहले वाली लेयर है वो अलग है, जो नीचे वाली लेयर है वो अलग है, लेकिन जो तीसरी लेयर है वो एज इट इज फर्स्ट वाले से सिमिलर है। फिर जो फोर्थ वाली आई वो सेकंड वाले से जस्ट सिमिलर है। तो अब आप अगर मैं इस लेयर को नाम रख दूं कि इस लेयर का नाम ए है, तो इससे जो नेक्स्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, बी। क्यों? क्योंकि पहले वाली जैसी नहीं है, ये अलग है आपकी लेयर। सो सेकंड वन इज बी। अब थर्ड वाली फिर से क्या आ गई, ए, क्योंकि थर्ड वाली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट वाले की तरह। और उसके नीचे वाली फिर से क्या आ जाएगी, बी। सो दिस इज पैकिंग कॉल्ड ए बी टाइप। तो ए बी में बी इज फॉर्म्ड अंडर डिप्रेशन ऑफ ए। तो ये फर्क है बेसिकली ए टाइप पैकिंग एंड ए बी टाइप पैकिंग। अब एक चीज और, यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ किसी भी पर्टिकुलर एटम को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया है इस एटम, ये एटम मैंने आपको बोला है इस एटम के लिए आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एटम इसको जस्ट स्टैक कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबरिंग एटम ओवर हियर इज 6। तो ये क्या बनाएगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ हेक्सागन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6।
और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक स्क्वायर बना था इसलिए इसे बोला गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और वहां पे क्या बना, हेक्सागन, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो एबी टाइप वाली पैकिंग होती है इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका 1 डायमेंशनल पैकिंग, दिस वन इज योर 2 डायमेंशन पैकिंग। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन पैकिंग के बारे में। देखिए, अब जब आप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स आएंगे। कैसे अलग अलग पैटर्न्स आएंगे? फर्स्ट वन इज जिसमें आप 3 डायमेंशन का मतलब अब आपको एक्स एक्सिस भी लेना है, वाई एक्सिस भी लेना है एंड जेड एक्सिस भी लेना है। अब अगर आप एक्स वाई जेड तीनों में सिमिलर अरेंजमेंट ही कर दो तो वो सेम फिर से क्या हो जाएगी, ए टाइप पैकिंग ही हो जाएगी आपकी। देखिए 3 डायमेंशनल व्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम ड्रॉ करने में आती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है बुक से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका क्यूब होता है जिसमें ये आपका दिस इज योर एक्स एक्सिस, देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया आपका। तीनों एक्सिस में एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये ए लेयर, दिस इज योर ए लेयर, दिस इज योर ए लेयर, जैसा इस तरह चल रहा है वैसा ही नीचे भी चल रहा है, वैसे ही उधर भी चल रहा है। तो सारे एक्सिस में जो अरेंजमेंट है वो सेम ही जा रही है, इसीलिए यहाँ पे इस पैकिंग को क्या बोला जाएगा, दिस इज सेम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन डिफरेंस क्या था, वो हम बना रहे थे 2 डायमेंशन में और ये हम बना रहे हैं 3 डायमेंशन में, बस इतना सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स। सो 3 डायमेंशन पैकिंग में सबसे पहले आपकी आ गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें जो अरेंजमेंट है इट इज सिमिलर ए टाइप, आप इसको बोल सकते हैं। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर, अगर ये 3 जो है 3 डायमेंशनल पैकिंग है और यहाँ पे एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है, तो क्या आप फिर से 4 ही बोलेंगे? सोचिए क्या बोलेंगे? देखिए जैसे ये आपका एक क्यूब है और इसमें मैं बनाती हूं एक एटम, इधर एक एटम ये हो गया, इसी को स्टैक करता हुआ एक एटम ये भी हो गया, इसी को स्टैक करता हुआ नीचे भी एक एटम हो गया और इसी को स्टैक करता हुआ एक एटम इधर भी होगा, इस तरह से। अब आप देखिए ये जो लाइंस है, व्हाट इज दिस लाइंस रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, दिस इज एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। तो जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो दिस इज एज लेंथ, जिसको आप बेसिकली क्यूब में रिप्रेजेंट करते हो जब आप उसको बनाते हो। ये लाइंस कुछ होती नहीं है, लाइंस आर नॉट एनीथिंग ओवर हियर, ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया जाता है। तो अब आप देखिए जैसे ये क्यूब में ये बेसिकली एटम है, जैसे ये एक एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, तो ये सारे ये वाला जो पैटर्न है वो मैं आपको इस क्यूब में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए। देखिए ये एक एटम है, ये नीचे भी कनेक्ट है, इधर भी, क्योंकि आपने सारे में अरेंजमेंट सेम ही किया है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने एक यूनिट सेल बनाया, इस यूनिट सेल में इस एटम की आप मुझे बता दो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो आप मुझे। एक एटम इसने इधर कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, तीन तो आपको दिखाई दे रहा है। और क्या एक यूनिट सेल से क्रिस्टल खत्म हो जाता है? नहीं ना, बहुत सारे यूनिट सेल बनाने पड़ते हैं आपको क्रिस्टल बनाने के लिए।
तो इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा, इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा, इधर भी होगा, सारे में यूनिट सेल आपके कनेक्टेड होंगे। तो जैसे ये एटम इधर कनेक्ट हो रहा है, इधर भी तो एक एटम होगा, यहाँ कनेक्ट किया इसने, इसके इधर भी होगा, यहाँ कनेक्ट किया इसने, उसके नीचे भी होगा। जैसे कि ये पॉइंट ले लो आप, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 ये हो गए, एक ये हो गया। जैसे इधर कनेक्ट है वैसे इधर भी कनेक्ट होगा, जैसे नीचे कनेक्ट है वैसे ऊपर भी कनेक्ट होगा, जैसे इसके इस साइड कनेक्ट है वैसे इसके इस साइड भी कनेक्शन होगा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर? कितने आ गए आपके? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये डिफरेंस है आपका। पैटर्न तो सेम है पैकिंग का, लेकिन जब आपने 2 डायमेंशन में पैकिंग करी थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ऑब्जर्व किया था? 4। और अब आपने 3 डायमेंशन में करी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ऑब्जर्व किया? 6। Is that clear? So coordination number over here is 6. तो ये था आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग AA टाइप। अब हम आते हैं सेकंड में आपकी यहाँ 2 टाइप की पैकिंग आती है। फर्स्ट वन इज HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि आप 2 डायमेंशन में भी पढ़ चुके हो, उसको हम 3 में भी पढ़ेंगे। और एक आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP अरेंजमेंट। देखिए इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, और बिकॉज क्योंकि ये 3 डायमेंशन है तो इसको बोर्ड पे थोड़ा समझाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशन बोर्ड पे इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यू हैव टू इमेजिन, जैसे मैं बोलूं वैसे आप इमेजिन करो ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 डायमेंशन पैकिंग HCP। अब HCP की अगर मैं बात करूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर से आ गया ये 3 डायमेंशन में। अब आप सोचोगे अभी तो 2 डायमेंशन में पढ़ा था, फिर 3 डायमेंशन में भी सेम आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे सेम क्यों बता रहे हैं? फिर दोनों में फर्क ही क्या हुआ? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली अभी मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैंने एक लेयर बनाई 1 2 3 4 5, मैंने इसके नीचे भी एक लेयर बनाई 1 2 3 4, फिर इसके नीचे भी एक लेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5। जैसे मैंने वहां बनाया था एज इट इज सेम हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। तो अब आप देखिए जरा, ये A था, ये B था, ये तो आपका चल ही रहा है पहले से। उसमें देखो आप, दिस इज AB, ये भी हेक्सागोनल था, लेकिन ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही एक्सिस में इसको ड्रॉ किया है, 2 ही डिफरेंट अरेंजमेंट है और कुछ है ही नहीं। दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपने एक ये A लिया और इसके डिप्रेशन में दूसरी लेयर बनाई जिसको आपने बोला B, फिर से सेम आ गया A, फिर से सेम आ गया B, तो ये AB तो चल ही रहा है। अब इसमें C भी तो आएगा, तभी तो ये 3 डायमेंशन होगा। ये AB से 3 डायमेंशन बना देंगे, C भी आना चाहिए ना। अब ये C कहाँ आएगा? देखो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, voids, यू कैन इजिली ऑब्जर्व दी voids। देखिए ये जो गड्ढे हैं ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिकॉज द एटम इज जनरली स्फेरिकल। जो आपके एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल। क्योंकि एटम स्फेरिकल होते हैं तो इसीलिए वो कभी भी परफेक्टली स्टैक नहीं हो सकते, उनके बीच में वॉइड्स तो रहते ही हैं। तो ये द स्पेस प्रेजेंट ओवर हियर इज कॉल्ड वॉइड्स। इनको बोला जाता है, या तो आप इनको वॉइड्स बोल सकते हैं या फिर आप इनको इंटरस्टिसेस भी बोल सकते हैं। when atoms are closely packed in 2 dimension or 3 dimension, the voids present over there called as interstices। क्या बोला जाता है? interstices। तो ये आपको याद रखना है, the void present, voids को भी basically hole ही बोलते हैं, मतलब the space present over here also called void and void also called interstices। the voids present in the packing called interstices।
तो ये तो हो गया आपका इंटरस्टिस। अब आप देखिए मैं सी वाला कैसे अरेंज करूंगी। जब मैंने ए बी बनाया, ए बी बनाने के बाद जो आपके वॉइड्स हैं, जो होल्स हैं, उन होल्स के ऊपर आपको एटम रखने हैं, तो वो आपका एक नया पैटर्न बन जाएगा। क्या ए बी तो था ही, इसके ऊपर हमने एक नया पैटर्न बनाया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर जहां जहां वॉइड्स थे वहां वहां एटम रख दिए। देखिए ये एटम रख दिया मैंने, ये जो वॉइड है इसको कवर करने के लिए आपको इसके ऊपर एटम रखना है। इस तरह से बस जहां जहां वॉइड्स हैं वहां वहां आपको एटम प्लेस करने हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बस आप ए बी बनाओ और ए बी में जो भी वॉइड्स हैं, देखिए ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, इसके ऊपर मैंने एटम रख दिए। तो जहां जहां वॉइड्स दिख रहे हैं उनके ऊपर आप एटम रख दो। तो ये अरेंजमेंट क्या नीचे वाले जैसा है? बिल्कुल अलग है। तो ये जो ऊपर आपने एटम्स अरेंज करे हैं, दिस इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड एज सी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो गई आपकी सी। सो दिस इज 3 डायमेंशनल पैकिंग। ये ए बी सी तीनों अलग अलग जो पैटर्न्स हैं वो आपके चल रहे हैं। अब ए बी सी में भी सेम आपका बनेगा क्या? हेक्सागन। देखिए क्योंकि जब आपने ये 2 डायमेंशन में पैकिंग करी थी तो उसमें आपने क्या करा था? ए बनाया था, बी बनाया था, बस सी नहीं बनाया था। और तो बाकी चीजें सेम ही है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 डायमेंशन का पैकिंग है इसमें ए बी बनाया। इस ए बी में ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके ऊपर आप एटम रख दो तो वो एक अलग लेयर बन जाएगी जिसको आप सी लेयर बोलते हो। और इस सी लेयर में अब जैसे ही आपने सी लेयर बनाई तो क्या अब ये 2 डायमेंशन रह गया? नहीं, अभी कौन सा वाला डायमेंशन हो गया? 3 डायमेंशन। लेकिन फिर भी इसमें हेक्सागन तो बनेगा ही बनेगा, ये नहीं बनेगा? वो तो बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ए बी तो तब भी है, वो जब भी था और अब भी है, वो तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा। तो हेक्सागन कैसे पीछे छोड़ देगा? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। डायमेंशन तो 3 है बट हेक्सागन तो तब भी फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब आपको यहां थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें कन्वर्ट करती हूँ 3 डायमेंशन में, ठीक है? इसको कर देते हैं हम ए बी सी टाइप। इसके ऊपर मैं एक सी लेयर बनाती हूँ। अब ये जो ए बी सी टाइप है ये देखो, अब मुझे इसके ऊपर एक सी लेयर बनानी है। और सी लेयर मैंने कैसे बनाई? मैंने इस वॉइड को कवर किया, मैंने इस वॉइड को कवर किया, मैं नीचे वाले सारे वॉइड कवर करती जा रही हूँ। इसके ऊपर वाली जो लाइन है मैं इसके वॉइड्स भी कवर करूंगी। ये वाला वॉइड मैंने कवर किया, ये वाला वॉइड भी कवर किया, ये वाला वॉइड भी कवर किया। ये देखिए जो नीचे वाले वॉइड मुझे दिख रहे हैं वो सारे कवर करती जा रही हूँ। ये भी नीचे वाला वॉइड है, फिर मैंने इसको कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। तो इस तरह से आप बनाते चले जाइए। अब आप देखो इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। ये ए बी हो गया, इसके ऊपर जो रेड वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है क्या हो गई आपकी? सी लेयर हो गई, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या समझना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस करिए, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसमें थोड़ा सा ये घिच पिच हो जाती है। तो आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए
ये जो रेड वाला मैंने एटम ड्रॉ किया है, आपको जैसा कि पता था पहले, देखो ये जो ब्लू वाले सर्कल है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 तो इसको सराउंड कर ही रहे, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रेड वाला सर्कल है, इसके ऊपर जब मैंने सी लेयर बनाई तो कितने एटम्स आए, क्या आप देख पा रहे हैं? एक तो देखो ये वाला एटम आ रहा है इसके ऊपर, रेड वाले के ऊपर ही तो आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये भी आ रहा है नहीं आ रहा? दिख रहा है आपको? तो रेड वाले के बगल में कितने एटम है? 6। जब मैंने सी लेयर ड्रॉ करी उसके ऊपर एटम कितने आए? 3। और क्या ये बस इतने पे ही खत्म हो जाएगा? 3 डायमेंशन है भैया, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? इसके नीचे भी चलेंगी लेयर्स, इसके ऊपर भी लेयर्स चलेंगी। तो आप देख रहे हो ये जो रेड वाला गोला है, इसके नीचे भी ऐसे 3 गोले होंगे जैसे ऊपर हैं। आ रही है बात समझ में? तो अभी क्या है, 6 तो ये हो गए, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, तो टोटल इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कितने हो गए? 12। तो इसके आसपास कितने हैं? 6, ऊपर कितने हैं? 3, और नीचे भी कितने हो गए? 3। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। तो आपको याद रखना है जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। इज दैट क्लियर? ना समझ में आए तो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए और फिर से वीडियो देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, या आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हुई या नहीं हुई। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन इजीली आस्क मी एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सीसीपी टाइप। सीसीपी को बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों ही 3 डायमेंशन में ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब आप सोचोगे 3 डायमेंशन तो पहले ही बना चुके हैं, आप कौन सा 3 डायमेंशन बनाने वाले हैं? अब यहाँ कुछ और अलग करते हैं, कुछ नया, कुछ तूफानी करते हैं। अब तूफानी क्या करेंगे हम? यहाँ कुछ ज्यादा ही तूफानी करने वाले हैं, तो आप थोड़ा जरा दिल थाम के बैठिए। सीसीपी टाइप में क्या होने वाला है, देखो ये जो नीचे का बेस है, बहुत ध्यान से जो भी मैं बोलती हूँ ना उसे सुनते जाओ बहुत ध्यान से। ये ए बी वाला है ना, आपको क्या करना है? सेम इसी में मैं आपको सीसीपी समझा रही हूँ। इसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, या आप इसमें समझ लो। ये वाला देख लो, चलो ये ए बी टाइप है। मैंने इसके ऊपर एक सी लेयर बनाई थी, तो ये ABC हो गया था आपका। अब अगर मान लो कि ये जो नीचे वाला AB वाला टाइप जो है, इसको हम पूरा एक बेस मान लेते हैं, पूरी एक लेयर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो नीचे वाला है, ये चलो मैं आपको एक बना के ही दिखाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये गोले थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि गोल है ना, तो गोल अपने जैसा ही होता है, तो इसीलिए गोलों पे ज्यादा फोकस ना करें, जो समझा रही हूँ उस पर ज्यादा फोकस करें। तो ये AB टाइप है, ठीक है। मान लो कि ये जो AB वाला बना है, अभी तक आप इसको A अलग मान रहे थे, B अलग मान रहे थे, और इसके ऊपर जो नई लेयर बनाई उसको C मान लिया, तो ABC हो गया था आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे AB पैटर्न को मान लीजिए कि ये बेस लेयर है। बेस लेयर क्या? बेस लेयर। जैसे बर्गर में पहले लेयर लगाते हैं ना एक चीज की, तो वो एक बेस लेयर हो गई। फिर उस पर खीरे रखते हैं तो वो दूसरी लेयर हो गई, फिर टमाटर रखते हैं वो तीसरी लेयर हो गई। तो ऐसे ही रखना है, इस पे लेयर रखते जाएंगे, तो ये एक लेयर हो गई। दिस इज व्हाट योर A लेयर। इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके वॉइड्स को कवर करने के लिए हम एक नई लेयर बनाते हैं। देखो इसके वॉइड को कवर करने के लिए मैंने एक नई लेयर बनाई, ये हो गई। ऊपर वाले वॉइड को भी कवर करते हैं। ये आपकी जो रेड वाली लेयर है, दिस इज व्हाट योर B लेयर।
अब ये जो नीचे का बेस था वो ए हो गया, इसके ऊपर जो मैंने वॉइड्स को ढकने के लिए लेयर बनाई वो बी हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इसी में एक नई लेयर और बनाएंगे। अब देखिए, जब आपने इसके ऊपर एटम अरेंज किए तो वो भी तो वॉइड क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो अब इसके ऊपर जो लेयर बनाई उन्होंने भी वॉइड्स क्रिएट किए, तो उसको ढकने के लिए हमने फिर एक लेयर बना दी। देखो जैसे मैंने ये लेयर बनाई, अब देखो इसने भी तो वॉइड क्रिएट किए, ये जो रेड वाले सर्कल है ये भी तो वॉइड बना रहे हैं। तो इसको ढकने के लिए अब हम एक नई लेयर बनाते हैं, नई लेयर का शुभारंभ करते हैं। 1 2 3, तो ये आपकी एक नई लेयर बन गई सी। क्या ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर हैं? हैं? नहीं। तो अब ये तीनों नई नई अलग अलग लेयर्स हो गई, ए अलग बी अलग, मतलब जो ए है उसके वॉइड को ढकने के लिए बी बनाया, बी के वॉइड्स को ढकने के लिए सी बनाया। सो व्हाट इज दिस पैकिंग कॉल्ड? टाइप सी टाइप। इसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोला जाता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में तीनों ही लेयर अलग अलग होती हैं, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक नीचे पैटर्न चलता है ए बी और उसके ऊपर बस हमें एक लेयर बनानी होती है जिसको बोला जाता है सी लेयर। तो बोलते तो दोनों को ही ए बी सी टाइप है, लेकिन क्योंकि इसमें हेक्सागन बनता है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जनरली जो सीसीपी है इट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो कि फेस सेंटर्ड में देखी जाती है। इसको आप एफसीसी टाइप भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एफसीसी टाइप। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम अलग निकालेंगे। देखिए मैं क्यूब बनाती हूँ, फेस सेंटर्ड बनाना है ना हमें, क्योंकि फेस सेंटर्ड को ही सीसीपी बोला जाता है। अब आप फेस सेंटर्ड में देखिए, आपको पता है एटम कहां कहां पे है? फेस पे भी है और कॉर्नर्स पे भी है। फेस वाले भी बना लो भैया, बनाओ फटाफट। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फेस वाले भी बना लिए हमने। अब मान के क्या चलो कि ये जो सीसीपी है वो यही होता है, फेस सेंटर्ड को ही सीसीपी बोला जाता है। इसको अगर मैं यूनिट सेल में एक्सप्रेस करूं तो अब आप देखोगे यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और लेयर्स इजीली समझ में आएंगे। मैंने एफसीसी बना दिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीसीपी। अब आप लेयर देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मान लेते हैं दिस इज योर ए लेयर जिसमें सिर्फ एक ही एटम आया। उसके बाद ये दूसरी लेयर है आपकी, दिस इज बी लेयर। उसके बाद ये तीसरी लेयर है आपकी, दिस इज योर सी लेयर। ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर। अब बी वाले में देखो जरा, ये जो फेस सेंटर्ड एटम है ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो जमीन पे लेटा हुआ एटम है, अब आपको पता है ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है। और ये जो दिख रहा है छोटा सा गोला दिख रहा है, तो ये क्या है? ये आगे वाले फेस का है। ये दो गोले दिख रहे हैं, ये पीछे वाले फेस का है और ये वाला आगे वाले फेस का है। क्योंकि ये आगे वाले फेस का है तो इसको ये एटम भी कनेक्ट करेगा और ये भी, क्योंकि फ्रंटल फेस के दोनों एटम है। और आपको ये बात बहुत पहले बताई गई है कि जो फेस सेंटर्ड ये बॉडी सेंटर होते हैं उनके, क्योंकि सेंटर में एटम होते हैं इसीलिए कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को स्टैक नहीं कर सकते, वो सेंट्रल एटम से ही कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। तो क्योंकि ये इनका सेंट्रल एटम है तो ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज बी लेयर जिसमें आपके पास एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चलते हैं सी लेयर की तरफ। सी लेयर में देखो ये वाला ये दोनों ही एटम आपके पीछे वाले प्लेन के, कि कौन से प्लेन के? पीछे वाले के। और पीछे वाले प्लेन में ये जो एटम है बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। कहाँ रखा है? बीच में बैठा है। तो ये एटम भी कनेक्ट करेगा इसको और ये एटम भी कनेक्ट करेगा इसको। ये वाला जो है वो इस वाले प्लेन का है, क्योंकि इस वाले प्लेन का है तो ये एटम भी कनेक्ट कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। ये जो एटम है ये ऊपर वाले प्लेन का है, छत का है, तो ये इससे भी कनेक्ट कर रहा होगा, इससे भी कनेक्ट कर रहा होगा। अब आप देखो सी लेयर में भी टोटल एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ए में 1, बी में 6, फिर सी में आ गया। अब देखो दोबारा से ए आ गया, नहीं आ गया?
आगे चलोगे फिर से बी आ जाएगा, फिर से सी आ जाएगा। अब यहाँ जरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखा दो मुझे। मान लो एक रस्सी सी बांधो और इन तीनों लेयर्स को एक साथ कनेक्ट कर लो। जस्ट इमेजिन, देखिए ये बी है, ये सी है और ए जो है ये इनके बीचों बीच रखा हुआ है, बीचों बीच। तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये इन दोनों को ही कनेक्ट कर दी है। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, कितना हो जाएगा 12। आ रही है बात समझ में? और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो एनसीईआरटी की बुक में सीसीपी का बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड डायग्राम आपको दिया गया, उसमें आप समझोगे तब भी आप देख पाओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर सी जो है उसका 12 ही आ रहा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज 12। तो दोनों में फर्क क्या था? फर्क आप इजिली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैंने यहाँ ए और बी दोनों को अलग अलग माना, फिर सी ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने ए बी को पूरा एक ए लेयर बना लिया, उसके वॉइड्स को कवर करने के लिए बी लेयर बनाई, उसके वॉइड्स को कवर करने के लिए सी लेयर बनाई। तो दोनों की अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों को बोला क्या जाता है ए बी सी टाइप। यहाँ पे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को ही इस तरह से अरेंज किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इसलिए इसमें फेस सेंटर ड्रॉ करके समझाया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज ऑल्सो 12। तो ये देखिए मजे की बात, दोनों अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है। और एक चीज, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्रिस्टलाइज होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम, ये सारे आपको जनरली HCP टाइप की पैकिंग में मिलेंगे। और जो CCP टाइप में एटम्स होते हैं वो होते हैं आयरन, गोल्ड, और आपका यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम। इस तरह के कुछ एटम जो है वो आपके CCP में क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ये थी आपकी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वॉइड्स। वॉइड जैसे कि आपने देखा जब आप पैकिंग करते हो तो पैकिंग के अंदर कुछ होल्स होते हैं, उन्हीं होल्स को क्या बोला जाता है, वॉइड्स। बट बेसिकली वॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों में फर्क होता है, तो वो अब हम समझेंगे आगे कि आपके कौन कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन से होते हैं। और उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल लैटिस में जब आप पैकिंग करते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी किस में ज्यादा अच्छी होती है, किस में कम होती है। सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो।